हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज को, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है? उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स को देखेंगे, ठीक है? तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है? आपको पता है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर सुबह के 8 बजे, रात के 8 बजे इतने टाइम से रीडिंग आ रही है, तो मिस ना हो, ठीक है? तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। और ताकि अच्छे लेवल से एक लाइक भी करना है और मतलब जुड़े रहना है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल से जुड़े रहना है ताकि आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्टेड रहे और मैं आपकी अच्छे लेवल से एनर्जी को पिक कर सकूं, रीडिंग कर सकूं, ठीक है? और एक लाइक जरूर कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है? और जो लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो लाइक कर सकते हैं, ठीक है? और एक लाइक करके ना, आप दोनों के, आपके और मेरे बीच में कोई भी कर्मा क्रिएट नहीं होगा, इसलिए एक लाइक कर देना, ठीक है? बाकी मुझे अच्छा भी लगेगा। और आप चाहें तो यस, शेयर कर सकते हैं किसी एक के साथ, ऐसे किसी का भला कर सकते हैं जिसको भी नीड है, आपके आसपास लोग या फिर जो आपके पहचान में है, जिनको नीड है इस रीडिंग की, जिनको पॉजिटिविटी फील होगी इस रीडिंग से ना। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो डेफिनेटली आपका अच्छा होना ही है। तो एक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, कैंडल स्पेल्स, सभी ऑप्शंस आपके लिए है, ठीक है? स्क्रीन पर नंबर है 9105522155, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज को बताइए यूनिवर्स। यहां पर है क्लीनिंग टू द पास्ट, ठीक है? एंड यहां पर है फ्रेंड लाइन्स, एग्जिस्टेंस, प्लेफुलनेस। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। न्यू विजन, एंड यहां पर है थंडरबोर्ड, कंडीशनिंग, यहां पर है राइटनेस, एंड बॉटम ऑफ डेक है सॉरो। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। यस, दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी है, यानी कि कुछ चीजों का रियलाइजेशन है। अब मैं आपको एक सच बताऊंगी, मे बी आपको ट्रिगर हो, बुरा लगे, बट मैं तो यहाँ पर सच बोलने के लिए ही बैठी हूँ, ठीक है? तो मैं आपको सच ही बताऊंगी, चाहे बुरा लगे, चाहे कुछ भी हो। पर हाँ, सुनने की इतनी हिम्मत रखा करो कि सच आप एक्सेप्ट कर सको, ठीक है? अच्छा अच्छा ही नहीं निकलेगा कभी, जो होगा वही निकलेगा और जो दिखेगा वही आपको बताया भी जाएगा, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, प्लेफुलनेस के कार्ड से, कि ये इस कनेक्शन के लिए कभी सीरियस थे ही नहीं। आपके साथ रिश्ते के लिए वो कभी सीरियस नहीं थे। आपके साथ रिश्ते में उनको कुछ, किसी भी तरीके का कोई भी फायदा हो रहा था। अब वो फायदा चाहे आपके साथ रहकर फिजिकली आपके साथ कनेक्टेड थे, या फिर इंटीमेसी का फायदा, ठीक है, या फाइनेंसेस का फायदा हो रहा था, आप कहीं ना कहीं पैसा इन्हें दे रहे थे, या इनकी जरूरतों को पूरा कर रहे थे, गिफ्ट्स मिल रहे थे इन्हें, इनके एक्सपेंसेस को उठा रहे थे, या ऐसा कोई फायदा हो सकता है, ठीक है? या फिर इमोशनली, यानी कि जब भी वो वीक पड़ते थे, जब भी उदास होते थे, जब भी परेशान होते थे, तो होता है ना, एक इंसान जो आपकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा है, एक इंसान जो आपकी बहुत फिक्र कर रहा है, बहुत ख्याल रख रहा है या रख रही है, जो भी हो आप, मेल फीमेल, मतलब यहाँ पर
जिसके सामने वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो उन्हें समझता है या समझती है। तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे उनको आपसे फायदा तो था। ठीक है, एक तरीके का कह सकते हैं आपका यूज किया इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड है। हाँ, उन्होंने आपका यूज किया, आपके इमोशंस के साथ खेला, क्योंकि आप तो सीरियस थे, आप जो भी कर रहे थे, जो मैंने बताया आपको, जो भी आप कर रहे थे, क्योंकि आप इनके साथ कनेक्टेड फील करते थे, आप इनके साथ पॉजिटिव फील करते थे, आपको अच्छा फील होता था, तो आप इनके साथ थे। ठीक है, बट कहीं ना कहीं अभी इनको ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। वो बहुत परेशान है, डिस्टर्ब है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। यहाँ पर सौरव का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उदास है, परेशान है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, डेफिनेटली हुई हैं, जहां पर अब उनको ना जो उनकी एक इमेच्योर एनर्जी थी, डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत इमेच्योर मुझे दिख रहे हैं, अब वो मेच्योर होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अभी वो इमेच्योरिटी खत्म होती हुई दिख रही है। बेवकूफ़ी, नादानियाँ करना, बस अपने बारे में सोचना, अपने को लेकर ही चलना ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे आपके पार्टनर की। 5 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर। ठीक है, यहाँ पर मुझे 16 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए पहले क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर जो भी मुझे दिखेगा मैं आपको बताती जाऊंगी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज में क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द एम्परर। तो ईगो से भरे हुए इंसान दिख रहे हैं, बहुत ईगो दिखाया है, बहुत घमंड एटीट्यूड दिखाया है। मतलब इन्होंने ऐसा दिखाया है ना, आप जैसे तो पता नहीं कितने इनके आसपास हैं, या फिर मतलब ऐसा ही प्रिटेंड किया है आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप इनके पीछे आओ, आप इन्हें चेस करो। ये तो कहीं के जैसे महाराजा है या महारानी है कि आप चेस करते रहो इन्हें। ठीक है, आप इनके आगे पीछे लगे रहो और अपने ईगो को सेटिस्फाइड करते रहिए, या फिर कुछ ऐसी चीजें की है, डेफिनेटली आपको कुछ गलत बोला या आपको ऐसा फील कराया कि आप इनके पीछे पड़े हो, या फिर आप इनको कोई मतलब नहीं है इस कनेक्शन से, या ये इरिटेट होते थे आपको लेकर, या फिर आपकी कॉल्स को, आपके मैसेज को इग्नोर करते थे या कर रहे हैं। ठीक है, किस वजह से, ईगो की वजह से। ठीक है, और कहीं ना कहीं क्योंकि आप इनको चेस करते हो, आप नहीं रह पा रहे हो इनके बिना या नहीं रह सकते हो, क्योंकि देखो आप गलत नहीं हो, आप प्यार करते हो, और जो इंसान सच में प्यार करता है ना, वो सामने वाले के बिना नहीं रह सकता है। ठीक है, उसे सॉरी बोलना पड़े, उसे झुकना पड़े, उसको एक्सेप्ट होता है, कोई बात नहीं, रिश्ता तो बच रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी किया, ईगो दिखाया, एटीट्यूड दिखाया, जो भी गलतियां करी, मिस्टेक्स करी, आज वो पास्ट को, या फिर आपको एक्सप्रेस नहीं किया अपने प्यार को या इमोशंस को, या कभी आपका ख्याल नहीं रखा, कभी आपकी केयर नहीं करी, कभी आपके बारे में नहीं सोचा, और नहीं सोचा, लिटरली नहीं सोचा। आप भी एग्री करते होगे राइट इस बात को। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आज आपके पार्टनर जिस भी वे में बहुत गलत तरीके से एज अ डेविल इन्होंने आपके साथ ट्रीट किया, आपको ट्रीट किया, लिटरली ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो अभी मतलब बहुत ज्यादा डोमिनेंट करना, बहुत रूड हो जाना, इंसल्ट करना ना, तो या फिर ऐसा फील कराना कि आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लाइक जो भी इन्होंने किया है ना, आज इनको पछतावा हो रहा है। ठीक है, आज उनको पछतावा हो रहा है, आज उनको बुरा लग रहा है, आज वो सही करना चाहते हैं। जो भी इनसे मिस्टेक हो चुकी है पास्ट में, जो भी मिस्टेक इन्होंने की है पास्ट में, उसको दोहराना नहीं है, उसको सही करना है। उसके लिए इन्हें जो भी करना पड़े, क्योंकि उनको अब फील हो रहा है आपका दिल दुखा है, आपको हार्ट ब्रेक दिया है, आपका दिल तोड़ा है, कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया है। तो यहाँ पर ऐसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये क्या करें ऐसा कि जब जो सब कुछ ठीक हो जाए। अब देखो, कहते हैं ना, मुंह से बोले हुए शब्द और तीर, बाण से निकला हुआ तीर, वो वापस तो नहीं होता है। जो चीजें हो गई वो तो हो ही गई ना। अगर इन्होंने आपका दिल दुखा दिया, हर्ट कर दिया, कैसे भी किया हो, कैसे भी किया हो ना, बट किया तो है, तो फिर अब कैसे मतलब वो रिटर्न होना, वो चीजें ठीक होना, बहुत बहुत कुछ हो जाता है ना, इम्पॉसिबल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो वही दिख रहा है।
इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये क्या करें, ऐसा क्या करना चाहिए ऐसा कि सब कुछ ठीक हो जाए। क्या करें, क्या क्या करना ठीक होगा ना। बहुत चीजें माइंड में चल रही है आपके पार्टनर की, बहुत सारी चीजें इनके माइंड में चलती हुई दिखाई दे रही हैं, पर वो सही करना जरूर चाहते हैं। जो भी उन्होंने गलतियां करी हैं उनको बेहतर करना, मतलब रिश्ते को बेटर करने के लिए ना जो भी करना पड़े ये करना चाहते हैं। ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज में फ्रेंड लाइंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है अभी उनको कैसा फील हो रहा है पता है, कि इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी वैल्यू को नहीं समझा, आपकी वर्थ को नहीं समझा। और कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप कितना प्यार देते थे, आप कितना समझते थे, आज ये पूरी तरीके से अलग अकेले हो चुके हैं। आपसे अलग होकर ना ये पूरी तरीके से अकेले हो चुके हैं। आज कोई नहीं है जितना प्यार आपने दिया, कोई इनको समझे, कोई इतना प्यार दे, कोई इनके लिए कुछ करे। अभी इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप भी इनको ऐसा ट्रीट कर रहे हो, मे बी इनको ऐसा फील हो रहा है। अब ऐसा आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये अलग अलग है, अलग सिचुएशन है, अलग बात है। बट यहाँ पर इनको तो ऐसा ही फील हो रहा है कि आप अब डिफेंसिव हो रहे हो, इनको इग्नोर कर रहे हो, आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, या इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो आप। ठीक है, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, क्योंकि आज वो आपको जो आप एक्सपेक्ट करते थे, प्यार, इमोशंस, लव ना, सब कुछ देना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आज आपको वो एज अ एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप एक एम्प्रेस की तरह हो, पॉजिटिव हो, आप दिल के साफ हो, ब्यूटीफुल हो, या फिर अगर मेल हो आप तो हैंडसम हो। क्या कमी है आप में? कोई कमी नहीं है। कमी इनके अंदर थी, जो कमी ना इनके नजरिए में थी। ठीक है, कमी इनमें थी, आप में कोई भी ऐसी कोई भी कमी नहीं है। तो लिटरली उनको ऐसा फील हो रहा है कि कितनी बड़ी मिस्टेक हुई, कितनी बड़ी भूल हुई, कितनी बड़ी गलती हुई, जो ये आपसे लड़े, जो आपसे झगड़े। और कहीं ना कहीं अब उनको ऐसा लग रहा है अगर वो आपको, आपकी तरफ एक्शन भी लेते हैं, आपसे बात करने की कोशिश भी करते हैं, तो आप समझने वाले नहीं हो, आप मानने वाले नहीं हो, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप गुस्सा करोगे, आप नाराजगी दिखाओगे, आप नाराज हो जाओगे, ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं। आज वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कभी कुछ सही होगा, नहीं होगा, क्या होगा। आज वो आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, पर आप क्या एक्सेप्ट करोगे अब इन्हें? इतने फ्लॉज के साथ, इतनी गलतियों के बाद क्या एक्सेप्ट करोगे? क्या आप अब देखो, क्योंकि इंसान की नीड ना एक टाइम तक ही होती है, एक जरूरत एक समय तक ही तो होती है। सपोज आपको भूख लगी है, ठीक है, आपको भूख लगी है, उस टाइम बहुत तेज भूखी लगी है, आपने नहीं खाया और कुछ भी खा लिया, कुछ ऐसे ही, मतलब खाना जैसे प्रॉपर फूड, यानी कि अन्न ना खा के आपने जैसे चिप्स वगैरह ये सब खा लिया, सपोज कैसे तैसे आपने, तो उसके बाद आपको भूख नहीं लगी ना, आपकी भूख मर गई, या फिर कह सकते हैं आपकी भूख मिट गई, इन चीजों से ही मिट गई ना। तो ऑब्वियसली बात है, भूख मिट गई है, तो उसके बाद अगर आपको कुछ खिला दिया जाए, आपको रोटी खाना है, सब्जी खाना है, आपको आपको कुछ ऐसा खिला दिया जाए, जैसे कि मैंने कहा ना चिप्स वगैरह, या कुछ ऐसा आपने कुछ खा लिया, ठीक है, तो अब भूख तो रोटी की थी, पेट तो जो रोटी से, अन्न से भरता है, वो चिप्स से भरता है। बस थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा आपको कि भूख नहीं है ना, बट फिर उसके बाद आपको दें तो आपने बहुत ये सब चीजें खा ली, उसके बाद आप खाओगे रोटी? नहीं खाओगे ना। तो ये एक एग्जाम्पल ही मैं दे रही थी। उनको ऐसा फील हो रहा है, या फिर वो ऐसा सोच रहे हैं कि जब आपको चाहिए था, लिटरली आपको इनके साथ प्यार, इमोशंस, कमिटमेंट, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो, जब आपको चाहिए था तो इन्होंने किया नहीं आपके लिए, आपको दिया नहीं। आज जब आपको नहीं चाहिए, या आप ना, अब उनको ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, अभी आप क्या सोचते हो, क्योंकि प्रायोरिटी इंसान की चेंज होती है। अभी एक टाइम पर आपकी प्रायोरिटीज थी ये सब, की कमिटमेंट मिले, या मे बी आज भी हो, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, मे बी आज भी हो, बट उनको तो यही लग रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, आप चाहते हो नहीं चाहते हो, आपको ये सब चीजें चाहिए नहीं चाहिए, क्या है आपके थॉट्स में,
ना। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर की, कि उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप झगड़ा ना करो, अगर ये आपकी तरफ आते हैं आप गुस्सा ना करो, पता नहीं आप कैसे रिस्पॉन्स करो, क्या करो, पर वो आपको लिटरली, अब वो इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए वो सीरियस हो रहे हैं, वो प्यार महसूस कर रहे हैं। अब वो इसलिए भी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। क्योंकि आप यहाँ पर देखो, टू ऑफ फ्रेंड लाइन्स का कार्ड है, वो टू ऑफ कप्स का ही कार्ड होता है, फ्रेंड लाइंस का कार्ड। तो यहां पर ऐसा दिखा रहा है फ्रेंड लाइंस का कार्ड कि कहीं ना कहीं उनको आपकी तरफ अफ्रेक्शन फील हो रहा है, अट्रैक्शन फील हो रहा है, उनको आपके लिए मतलब कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है, मतलब भूल नहीं पा रहे हैं, आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, आप उनके दिमाग से निकल नहीं रहे हो। आप उनके लिए बहुत मैटर रखते हो, बहुत वैल्यू रखते हो, उनको ऐसा कुछ फील हो रहा है। ठीक है गाइस, यहाँ पर मुझे मेष राशि यानी कि एरीज बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। एरीज लियो सैजिटेरियस तो है ही है, ठीक है। मेष सिंह धनु राशि। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज में एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, तो वो रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि उनको अब ऐसा लग रहा है कि आपने शायद उनको भुला दिया है, आपने उनको, आपके माइंड से ना वो निकल चुके हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंस का कार्ड है, वो आपको अपनी, हाँ, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो भी कोई है आपकी लाइफ में या कभी रहे थे आपकी लाइफ में, वो अपनी एग्जिस्टेंस आपको फील कराना चाहते हैं। अब वो कुछ भी कर रहे हो, मे बी ऐसा भी मुझे देखने को मिल रहा है कि वो कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे आप हर्ट हो रहे हो। ठीक है, लाइक वो मे बी ऐसा दिखा रहे हैं किसी और के साथ डेट करके, या फिर कुछ ऐसे पोस्ट डाल के आपकी अटेंशन को वो सीख करना चाहते हैं। समझ रहे हो, उसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े, कुछ नेगेटिव भी करना पड़े ना, वो नेगेटिव करने को भी तैयार है। लाइक ऐसी एनर्जी, मतलब इस हद तक वो आपको, मतलब क्योंकि उनको ऐसा फील चाहते हैं और उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको अब कोई वैल्यू नहीं है इनकी, आपकी नजरों में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी, या फिर आपको ये रिश्ता चाहिए ही नहीं। ठीक है, इनको बहुत इग्नोर्ड सा फील हो रहा है, या आप फर्स्ट क्लास अपनी लाइफ को जी रहे हो, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ऑन ऑफ भी है, कुछ भी हो, आप इनको खुद से पहले अप्रोच नहीं कर रहे हो, आप एक टाइम तक कर रहे थे, अब आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान को क्या फील होगा, यही फील होगा ना कि पता नहीं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है, यही चीजें तो चलेंगी ना माइंड में, तो यही चीजें चल रही हैं आपके पार्टनर की। पता नहीं आप क्या, मतलब आप इन्हें भुला चुके हो, आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आपको नहीं चाहिए ये कनेक्शन, ये सब चल रहा है। और आपकी अटेंशन को सीक करने के लिए, यानी कि आपकी अटेंशन को पाने के लिए, आपकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, आपकी अटेंशन लेने के लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े, वो जाना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा भी मुझे कुछ दिख रहा है कि लाइक यहाँ पर, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आज भी है नहीं है वो प्यार आपके दिल में, आज भी आप इनके लिए सोचते हो, नहीं सोचते हो, आप क्या सोचते हो, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है इन्हें कि आप क्या सोचते हो, आपके थॉट्स क्या है इस कनेक्शन के लिए, इनके लिए आपकी फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऐसा कुछ दिखा रहे हैं कि मैं किसी अदर पर्सन में, किसी और के साथ खुश हूं। चांसेस ये भी दिख रहे हैं कि आपको पता था कोई और, किसी और के साथ ये कनेक्शन में, रिलेशनशिप में है, अभी आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा या लग रहा होगा ये किसी और के साथ खुश है, अभी इनकी लाइफ में कोई और है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज भी हो रहे होगे कि इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, दो दो लोगों को चला रहा है या दो दो लोगों को चला रही है, या कुछ ऐसा भी आपके माइंड में चल रहा हो, या ऐसा कुछ दिख रहा है। अब वो ये क्यों कर रहे हैं, वो भले ही कुछ भी, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा कि उनका मन आपके अलावा कहीं और है। ठीक है, उनका मन कहीं और मुझे नहीं दिख रहा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनका मन कहीं ना कहीं बस आप में ही अटका है, आप में ही, आपके लिए ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि प्यार, फीलिंग्स, कंपैटिबिलिटी आपके साथ ही है, और वो होनी भी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा फ्रेंड लाइंस का कार्ड है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखाता है, आप दोनों का वो कनेक्शन है। अगर आपके साथ उनका एक कनेक्शन है, चाहे वो सोलमेट कनेक्शन हो या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, क्योंकि दोनों में से एक कनेक्शन डेफिनेटली दिख रहा है आपका, तो किसी और के साथ तो वो फील ही नहीं होगा जो आपके लिए फील हो रहा है। समझ रहे हो, तो आपकी अटेंशन को वो सीख करना चाहते हैं, इसीलिए ताकि वो जान सकें
कि आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आप एट प्रेजेंट क्या फील करते हो, क्या सोच रहे हो, या फिर आपके मन में कुछ, मतलब कुछ तो हिंट मिले इन्हें, क्योंकि इनको हिंट नहीं है, इनको ना कोई बता रहा है, ना इनको आप किसी से शेयर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो जानना, या फिर हो सकता है शेयर भी कर रहे हो कोई आप अपने ट्रस्ट वर्दी से, तो वो नहीं बता रहे हैं। तो मतलब बेसिकली इनको बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा है, बहुत रिग्रेट सा, परेशान सा, मतलब उदास हो रहे हैं, क्योंकि आप डिफेंसिव हो गए हो, आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। मे बी सच में ऐसा है कि आप नहीं हो, या फिर इनको लग रहा है, जो भी है, बट यहां पर दिख रहा है वो आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द हैंगमैन। तो तभी तो आज जब वो उन्होंने गलत किया, वो बस एक प्लेयर एनर्जी में थे, आपके साथ टाइम पास कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब आपको भी कहीं ना कहीं लगता है ना, जिस तरीके से इन्होंने बिहेव किया, आपको भी लग रहा होगा कि हाँ दी आप सही कह रहे हो ना। अगर आपको सही लग रहा है ना, तो कमेंट में लिखो कि मैं सही कह रही हूँ। आपको भी ऐसा लगता है कि वो सीरियस ही नहीं थे, इन्होंने आपका बस यूज किया है, आपके इमोशंस के साथ खेला है, तो लिखो कि हाँ दी यू आर राइट, ऐसे लिख सकते हो, या राइट भी लिख सकते हो। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना मुझे बहुत ज़्यादा स्टक दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि अ, अभी वो इस वजह से, मतलब होता है ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के साथ खेलकर, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलकर ना, यहाँ पर अब वो सीरियस हो गए हैं आपके लिए। मतलब जैसे ये बस, इनकी इंटेंशन आपसे जुड़ने की बस टाइम पास था। ठीक है, इनकी इंटेंशन आपसे जुड़ने की बस एक टाइम पास कनेक्शन था, या फिर कह सकते हैं इनकी इंटेंशन बस ऐसा था कि ठीक है चल रहा है तो चल रहा है, मुझे क्या करना है, या फिर ठीक है कोई आप इतना ध्यान ही नहीं देते थे वो ना। तो बस, लेकिन आपने जो उन्हें प्यार दिया, जो आपने सपोर्ट किया, जो आपने इनका ख्याल रखा, ठीक है, तो अब वो सब चीजें कहीं ना कहीं आपकी लत सी पड़ गई है, एडिक्शन दिख रहा है कि छोटी छोटी चीजों में आपका ख्याल आना, क्योंकि आप डिपेंडेंट दिख रहे हैं आपके ऊपर। कहीं ना कहीं आप छोटी छोटी खाना खाया नहीं खाया, या फिर कुछ इनके लिए करना, एफर्ट्स डालना, तो अब छोटी छोटी चीजें ये ना मिस कर रहे हैं आपसे रिलेटेड, आपसे हर चीज, छोटी छोटी चीजें ये इन्हें मिस हो रही है, मिस कर रहे हैं। तो अब इनको एहसास हो रहा है कि हाँ ये भी प्यार करता है, क्योंकि अभी तक इनको ऐसा लगता था कि नहीं, इनके दिल में कुछ नहीं है आपके लिए, शायद इनके दिल में आपके लिए कोई प्यार नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। अब धीरे धीरे इनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं भाई, आपके लिए उनके दिल में प्यार भी है, इमोशंस भी है, आपकी केयर भी करते हैं, वो आपकी फिक्र भी करते हैं, आप सब कुछ हो इनके लिए, आप सब कुछ हो, ऐसा कुछ फील करते हुए, ऐसा कुछ महसूस करते हुए, ऐसा कुछ एहसास करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब वो प्यार करने लगे हैं आपसे। देखो, फ्रेंड लाइंस का कार्ड टू ऑफ कप्स को दिखाता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखाता है। यहाँ पर बॉटम से द लवर्स निकला है, तो वो भी एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक लव्ड फीलिंग्स को दिखा रहा है। तो प्यार तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ, पहले नहीं था, पर करंटली मुझे उनके दिल में आपके लिए इमोशंस, लव, प्यार दिख रहा है। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में न्यू विजन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, न्यू विजन क्यों है। यहाँ पर है फोर ऑफ कप्स। फॉर द फोर ऑफ कप्स कार्ड ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनका नजरिया बदला है, उनके थॉट्स बदले हैं, उनका हर चीज मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है, यानी कि उनके थॉट्स, उनका नजरिया बदलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, वो आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं, वो रिग्रेट कर रहे हैं कि यार जब तक प्यार था, जब तक आप इनके लिए कर रहे थे, काश ये आपको समझते, काश ये भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करते, काश ये भी आपको ना, इन्होंने बस दिल ही दुखाया, काश आपको समझा होता, अंडरस्टैंड किया होता, आपके प्यार को समझा होता। तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए कुछ नहीं कर, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, आपके लिए कुछ नहीं कर, मतलब कहीं ना कहीं वो बस आपको लेकर ना रिग्रेट ही करते रहे। टेन ऑफ वॉन्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं बर्डन, बोझ, परेशान होते हुए दिख रहे हैं, आपको वो प्यार नहीं दे सके, वो
वो आपके लिए ना कुछ नहीं कर सके। उनको ऐसा फील हो रहा है थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, बस इन्होंने गलत किया है। अपनी गलती इनको रियलाइज हो रही है और दिख रही है, हाँ उन्होंने उनसे गलती हुई है जो कि वो देख रहे हैं, ठीक है, अपनी गलती को मान रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पछतावा हो रहा है, आज रिग्रेट हो रहा है और आज सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं, क्योंकि इनका नजरिया बदला है आपको देखने का, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को देखने का। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी मुझे गाइस यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। फॉर द एस ऑफ कप्स कार्ड ऐसा दिख रहा है कि आज उनके दिल में इतना ज्यादा प्यार, इमोशंस, लव है ना, मतलब लाइक सच में जितना प्यार शायद आपने इनको नहीं किया होगा, उससे ज्यादा प्यार इनके मन में दिख रहा है, जो कि उनको अफसोस हो रहा है कि वो दिखा नहीं पा रहे हैं, वो जता नहीं पा रहे हैं, वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, पर करना चाहते हैं। द हर्मिट का कार्ड है, वो करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत होपलेस हो गए हैं, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप नहीं समझ रहे हो या नहीं समझना चाहते हो, या फिर कुछ, हाँ एक नेगेटिविटी जरूर उनके माइंडसेट में चल रही है कि शायद नहीं समझोगे, सब कुछ खत्म हो गया, इन्होंने सब कुछ गलत कर दिया आप दोनों के साथ, इन्होंने, उनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है, कितनी बड़ी फॉल्ट हुई है, कितनी बड़ी गलती हुई है, जो आपको ना प्यार नहीं दिखाया, नहीं जताया। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं वो दौड़कर भागकर आप आना चाहते हैं, आपको प्यार दिखाना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं। जो कमी इन्होंने रखी, जो कमी इन्होंने दिखाई, उन कमी को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स बहुत प्यार दिख रहा है, जो कि दबाते हुए, क्योंकि थंडर बोल्ट का कार्ड है, छुपाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारा प्यार है, आपसे बात करने की इच्छा, आपके साथ कनेक्शन में दोबारा से आने की इच्छा, और ऐसा लग रहा है कि बस एक मौका मिल जाए, एक सेकंड चांस मिल जाए, सब कुछ ये ठीक कर दे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में कंडीशनिंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। फॉर द नाइन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ऐसा दिख रहा है कि आपको स्टॉक कर, हालांकि उनके पास और कोई जरिया नहीं है कि वो कैसे, मतलब वो आपको फेस भी कैसे करें, वो आपको कैसे आपसे नजरें मिलाएं, उनको समझ नहीं आ रहा है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वो आपको स्टॉक करते हुए, कहीं ना कहीं आपके लिए फील करते हुए, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि गलत तो हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, एंजाइटी में, स्ट्रेस में है, धोखा तो दिया है, दर्द तो दिया है, तकलीफ तो दी है, अब वो क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं बस आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किससे बात करते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, बस आप पर ही नजर बना के रखी है उन्होंने, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में राइटनेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है एट ऑफ पैंटिकल्स। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है फॉर द एट ऑफ पैंटिकल्स कि उनको सक्सेस चाहिए अब इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, ठीक है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बहुत परेशान है, उन्हें सक्सेस चाहिए, आप चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए उनको कोई भी चैलेंज फेस करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप गुस्सा करो, नाराजगी दिखाओ, नाराजगी जताओ, कुछ भी करो, कुछ भी करना पड़े, पर आपके साथ रिश्ता तो चाहिए। टेम्परेंस का कार्ड है, वो बैलेंस करना चाहते हैं, सब कुछ, सारी चीजें, सारी सिचुएशंस को बैलेंस करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, मन बहुत उदास है, बहुत सैडनेस दिख रही है, उदास मन दिख रहा है, परेशान दिख रहे हैं, अकेलापन दिख रहा है ना, ठीक करना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में सॉरो का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, तो कहीं ना कहीं हिम्मत, अब लड़ना है दुनिया से, समाज से, खुद से, ठीक है, नेगेटिविटी से, हर चीजों से लड़ना है और आपकी तरफ आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेपरेशन में आपको डाला, गलत किया, एक न्यू बिगनिंग करनी है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके सॉरी बोलना है और सब कुछ बेहतर करना है, क्योंकि अब जो गलती हो गई है, अब क्या हो सकता है, सुधारा जा सकता है ना, उसे सुधारना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब अपने, आपके पार्टनर ना खुद के अंदर हिम्मत बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, हिम्मत लाते हुए दिख रहे हैं कि आपको फेस कर सके और जो भी गलती इनसे हुई है उसकी माफी मांग सके, सब कुछ ठीक कर सके आप दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर गाइस मुझे 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर,
ठीक है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, तो यस, यदि आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स, तो रीडिंग पसंद आए, लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।